हेलो एवरीवन, आज है 18 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यस बैंक के बारे में। देखिए, यस बैंक के शेयर में लगातार गिरावट आ रही है, लेकिन पीछे से कुछ ना कुछ यहाँ पर चल रहा है। बड़े फंड हाउसेस के द्वारा खबर आ रही है कि भैया खरीदारी हो रही है, खरीदारी कर रहे हैं वो इस लेवल के ऊपर। तो बात करना बनता भी है कि यस बैंक 11 रुपये 27 पैसे का शेयर क्या हाल फिलहाल में खरीदारी के लिए अट्रैक्टिव है कि नहीं, और जिन लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पर खरीदारी करके रखी है उनको क्या करना चाहिए, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो बात करते हैं यस बैंक की। और यस बैंक में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने से लगातार ये टूट ही रहा है और ये लगातार गिरावट है। 16% की गिरावट है और ये जो गिरावट है वो रुक ही नहीं रही है। जहां लगता है कि चलो अब इससे नीचे नहीं जा सकता, ये उससे भी नीचे पहुंच गया है। अभी एक साल में अगर हम देखें तो 25% की गिरावट है। 20 रुपए तक पहुंच गया था ये शेयर और तब से लेकर अब तक भयंकर गिरावट है। बीच बीच में तेजी दिखाने की कोशिश करी, लेकिन वो शॉर्ट टर्म की तेजी थी। दोबारा उससे कई ज्यादा नीचे की तरफ ये शेयर टूटा है और पिछले 2 महीने से तो ये लगातार टूट रहा है, रुक ही नहीं रही है ये गिरावट। लेकिन अगर हम यहां पर देखें तो जो बड़े बड़े फंड हाउसेस हैं, जो रिस्की शेयर्स हैं, चाहे यस बैंक हो, अदानी पोर्ट हो, अदानी एंटरप्राइज हो, जोमेटो हो, इन सब में खरीदारी कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे तो यस बैंक, जो बड़े बड़े फंड हाउसेस, सॉरी, वो यस बैंक, अडानी एंटरप्राइज और अडानी पोर्ट में खरीदारी करे, जबकि जोमेटो और इन्फो एज के शेयर जो है उसको बेच रहे हैं। यहां पर अगर हम बात करने जाए तो देखिए, यस बैंक में भैया 155 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे गए हैं। जुलाई महीने में फंड हाउसेस ने यस बैंक के 155 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे हैं। पिछले 6-8 महीनों से देखें तो डेफिनेटली यस बैंक 11 और 13 रुपए के बीच में ही कारोबार कर रहा है और हालत काफी खस्ता हो रही है। लेकिन निवेशकों को हालांकि नुकसान तो जरूर हो रहा है, लेकिन फंड हाउसेस को लगता है कि शेयर आगे तेजी की तरफ जा सकता है। और इसीलिए देखिए, क्यों कोई खरीदारी करता है नीचे के लेवल पर, कि भैया पोटेंशियल उनको कुछ ना कुछ दिख रहा होगा। और यस बैंक ही नहीं, आप देखिए अडानी पोर्ट में और अडानी एंटरप्राइज में भी हमें खरीदारी देखने को मिल रही है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो बाकी के शेयर बेचे गए हैं। आप देखिए कहाँ पे खरीदारी हो रही है, तो एनएमडीसी में भैया लोग दाव लगा रहे हैं, यस बैंक में खरीदारी हो रही है, अदानी पोर्ट में 6,000 करोड़ से भी ज्यादा की खरीदारी हुई है, एचडीएफसी लाइफ में 7,140 करोड़ की खरीदारी हुई है। हालांकि चलो ये तो अच्छा है एचडीएफसी लाइफ, लेकिन यस बैंक यहां पर एक रिस्की शेयर है। अदानी पोर्ट भी बेहतर शेयर है, ये भी रिकवर कर जाएगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन बिकवाई लोग कहां कर रहे हैं, इन्फोएज, विप्रो, टाटा कंज्यूमर और ग्रासिम, क्योंकि ये चारों शेयर्स बहुत ऊपर की तरफ दौड़ चुके हैं। तो देखिए, फंड हाउसेस का ये शॉर्ट टर्म का मामला होगा, थोड़े बहुत शेयर बेच रहे होंगे, बाकी के अभी भी उन्होंने रखे होंगे। देखिए कंपनी ये बहुत ही बढ़िया है, बेचने की मैं सलाह नहीं दूंगा कि भैया इन्फोएज को बेचो, विप्रो को बेचो, जी नहीं भैया, बने रहो यहाँ पर। लेकिन मेन ऑफ द जो आज का मुद्दा है वो यस बैंक का है कि यहाँ पर थोड़ी क्वांटिटी खरीदारी की गई है। अब देखिए, देखने में लग रहा है कि 155 करोड़ तो बहुत ही कम प्राइस है, लेकिन अगर नंबर ऑफ शेयर्स अगर हम काउंट करेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, मतलब 155 करोड़ की अगर हम बात करें तो भैया कम से कम आपको 15 करोड़ के आसपास के शेयर आपको देखने को मिल रहे हैं ये। ठीक है, तो बड़ी क्वांटिटी यहाँ पर शेयर्स में खरीदी जा रही है। और दूसरी एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि शेयर अब उस प्राइस पे पहुंच चुका है जहां पर बड़े बड़े बैंकों की खरीदारी है। अगर आपको पता हो तो जब यस बैंक क्राइसिस हुआ था, शेयर टूट के बिखर रहे थे, बर्बाद हो रहे थे, तब एसबीआई ने इनको बचाया था और एसबीआई के साथ साथ और भी कई सारी बैंक्स आई थी इनको बचाने के लिए। और तब जब शेयर अगर देखा जाए तो काफ़ी ऊपर भी था, उतना नीचे भी नहीं था। अगर मैं आपको यहाँ पर चार्ट समझाने की कोशिश करूँ तो ये वो दौर था जब शेयर 27 या 30 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था। कई सारी बैंक आई, उन लोगों ने 10 रुपए की कीमत पर खरीदारी करी थी। ठीक है, और जैसे ही यस बैंक को बचा लिया गया, यस बैंक क्राइसिस खत्म हुआ था और बैंकों ने बड़ी खरीदारी यहां पर कर ली, शेयर 60 रुपए तक ये दौड़ गया था। और तब मैंने वीडियो बनाकर कहा था कि देखो बैंकों को शेयर 10 रुपए पर मिल रहे हैं, हम लोगों को वो 50-60 पे मिल रहे हैं।
तो भैया खरीदने की ज़रूरत नहीं है, अवॉइड करो इसे, अवॉइड करो, ये मैंने तब भी कहा था। और अब अगर हम बात करने जाए तो शेयर उस प्राइस पर पहुंच चुका है, मतलब पहुंच रहा है जिस प्राइस पर बड़े बड़े बैंक के पास इसके शेयर्स हैं। एसबीआई की जो बाइंग है वो 10 रुपए की है। आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, जो कई सारे बैंक इसको रेस्क्यू करने के लिए आई थी, उन सब की जो बाइंग प्राइस है वो 10 रुपए के आसपास की है। तो वहां तक पहुंच रहा है ये शेयर। और एक और चीज देखी जाए तो लार्ज कैप शेयर है ये, 28,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। वॉल्यूम ट्रेड देखें तो 4 करोड़ के आसपास का इसका नजर आता है। इतना ही नहीं, अगर हम बात करेंगे शेयर होल्डिंग की, तो भैया शेयर होल्डिंग के बाद में अब हम वीडियो के एंड में पूरी डिटेल में देखेंगे कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं यहाँ पर। लेकिन एसबीआई 30% की होल्डिंग लेकर बैठे हुए हैं यहाँ पर, और इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग भी 32% के आसपास की नजर आती है। डिविडेंड पे नहीं कर रहा है, 2019 में इन्होंने डिविडेंड पे किया था, उसके बाद कोई डिविडेंड पे नहीं किया है। यस बैंक देखा जाए तो इनकी टेक्निकल रेटिंग अभी भी कुछ खास अच्छी नहीं है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 61% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं और 34% लोग यहाँ पर बेचने की बात करें, 5% लोग यहाँ पर होल्ड करने की नसीहत भी आपको देते हुए नजर आ रहे हैं। यस बैंक को लेकर देखें तो बैंक के कुछ डेजिग्नेटेड पर्सन है, उनके द्वारा जो लेटेस्ट ट्रांजेक्शन हुआ है 13 अगस्त को, वो बिकवाली का हुआ है। तकरीबन 3.5 लाख शेयर बेचे गए हैं। उससे पहले मई महीने में खरीदारी के ट्रांजेक्शन देखने को मिले थे हमें 13 रुपए के आसपास। यहाँ पर एक और चीज अगर हम देखें तो रेवेन्यू में गिरावट जरूर आई है, 30,000 करोड़ के रेवेन्यू 20,000 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। प्रॉफिट अगर हम देखें तो प्रॉफिट में भी गिरावट है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि बैंक दोबारा से प्रॉफिट कमाना शुरू करे। हालांकि कब कमाएगा ये कहना अभी के लिए मुश्किल है। ओवरऑल यस बैंक के बारे में अगर हम देखें तो यस बैंक ने लॉन्ग टर्म में बैंक एफडी जितना भी रिटर्न कमाकर नहीं दिया है, डिविडेंड अट्रैक्टिव पे नहीं करता है, और खरीदने का अभी भी सही मौका इसीलिए भी है क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में अभी भी नहीं है और ना ही कोई रेड फ्लैग्स नजर आते हैं। ये मेरा एनालिसिस नहीं है भैया, ये टिकर टैप का कहना है कि अभी भी खरीदने का मौका है क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की मैं बात करूं तो सितंबर 2020 में म्यूचुअल फंड के पास 0.37% की होल्डिंग थी। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की बात करें तो इंश्योरेंस के पास 6.54% की होल्डिंग थी और अदर्स के पास 41.67% की होल्डिंग थी। एफआईएस के पास 11.16% की होल्डिंग थी यहाँ पर तब। रिटेल और अदर्स में देखें तो रिटेल वालों के पास 20% की होल्डिंग थी, अदर पार्टीज के पास भी तकरीबन 20% के आसपास की होल्डिंग नजर आती थी। और अभी हाल फिलहाल में देखें और अभी लेटेस्ट अगर हम देखें तो म्यूचुअल फंड की जो होल्डिंग है वो इंक्रीज हुई है 0.73%। अदर डोमेस्टिक की जो होल्डिंग है वो थोड़ी सी डिक्रीज हुई है। इंश्योरेंस कंपनी ने अपनी होल्डिंग कम की है लेकिन अदर्स ने अपनी होल्डिंग को मेंटेन रखा है। एफआईएल्स की होल्डिंग देखें तो वो थोड़ी सी डिक्रीज हुई है 10.45, लेकिन रिटेल ने खरीदारी यहां पर ज्यादा करी है। ओवरऑल अगर हम देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में काफ़ी चेंजेस हमें यहाँ पर नज़र आए हैं, लेकिन जो ज़्यादातर होल्डिंग्स यहाँ पर है वो इंस्टीट्यूशंस की ही देखने को मिल रही है, बैंक और इंस्टीट्यूशंस की ही है। और उन सबकी जो होल्डिंग है वो 10 रुपए की कीमत की होल्डिंग है। तो यस बैंक उसी के आसपास ट्रेड भी कर रहा है। पॉजिटिव चीज़ अगर हम देखें तो यस बैंक की जो ऑर्डर बुक है, लोन बुक है, वो ग्रो हुई है। डिपॉजिट्स है वो भी यहाँ पर बढ़ते हुए हमें पिछले कुछ महीनों में नजर आए हैं। लेकिन दिक्कत अभी की मैं बात करूं इनके लिए तो जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये है कि यस बैंक की जो शेयर्स है मार्केट में काफ़ी ज़्यादा है शेयर्स है इनके, इसलिए वैल्यू इनकी कम हो रही है। दूसरी तरफ वोडाफोन आइडिया के भैया डिफॉल्ट होने के चांसेस ने कहीं ना कहीं एक बड़ा पैनिक यहाँ पर क्रिएट ज़रूर किया है। लेकिन लॉन्गर टर्म में डेफिनेटली यस बैंक रिकवर करेगा, लेकिन अनएक्सपेक्टेड चीज़ें यहाँ पर अज्यूम नहीं करनी चाहिए। मतलब कि आप देखिए यहाँ पर यस बैंक में काफ़ी लोग निवेश करने आते हो और वो ये थॉट प्रोसेस से आते हैं कि 11 रुपए का शेयर 2 महीने में 20 रुपए का हो जाएगा, डबल हो जाए। तो देखो वो नहीं होने वाला है, ठीक है। बहुत ही धीरे तरीके से ये ग्रो होगा। अभी तो डिक्रीजिंग मोड में है, लेकिन अगर दोबारा तेज़ी दिखाने की कोशिश भी करेगा तो बहुत 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 धीरे तरीके से ये ग्रो करेगा। तो पहले आपको यहाँ पर यह समझना है कि अगर इस शेयर को ग्रो होना है, इस शेयर को ग्रो करना है, तो पहले इनके जो क्वार्टरली रिजल्ट्स है वो हर क्वार्टर में अच्छे होने चाहिए, बेहतर होने चाहिए। शेयर प्राइस अगर आप प्राइस टू अर्निंग रेशियो से अगर हम देखने की कोशिश करें तो 25 रुपए पर पहुंचने के लिए भैया इनको तकरीबन 2000 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट कमाना पड़ेगा। तो ये चीज़ भी यहाँ पर है। और
अभी के लिए थोड़ा सा मुश्किल लगता ज़रूर है, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें बेहतर होने की उम्मीद यहाँ पर है। यस बैंक को लेकर मैं इतना ही कहूँगा कि खरीदारी करी है तो बने रहना चाहिए। दूसरी चीज़ यहाँ पर यह है कि फ्रेश बाइंग अगर आप करना चाहते हो तो यस बैंक में मौके आपको मिल सकते हैं, 10 और 11 रुपए के आसपास आपको मौके मिलेंगे। लेकिन एक चीज़ कहूँगा, बहुत बड़ा निवेश भी नहीं करना चाहिए। कुछ लोग लाख 2 लाख शेयर खरीद लेते हैं। अगेन मैं कह रहा हूँ, बहुत बड़ा निवेश अभी के लिए यस बैंक में मत करो, हल्का फुल्का निवेश कर सकते हो। फिर अगले क्वार्टर में आप चेक करो कि भैया क्या क्या चेंजेस हुए हैं, बैंक प्रॉफिट कर भी रही है कि नहीं कर रही है, अभी सस्ता है कि नहीं, वो सारी चीज़ों को देखो। अगर चीज़ें बेहतर हो रही है तो डेफिनेटली आप थोड़ी और क्वांटिटी उस लेवल पर ऐड करके चल सकते हो। लेकिन एक बहुत बड़ा निवेश अगेन मैं कहूँगा मत करिए। हल्का फुल्का निवेश आप यहाँ पर कर सकते हैं, उतना ही निवेश करिए जितना आप नुकसान सहने के लिए तैयार हो। बैंक रिकवर करेगा, डूबने वाला बैंक नहीं है, डिफॉल्ट होने के चांसेस नहीं है इनके। वक्त लगेगा, क्योंकि देखिए कोविड का खतरा, कोविड की वजह से काफ़ी सारे बैंकों को नुकसान हुआ, जिसमें से यस बैंक भी शामिल है। और दूसरी तरफ एक और चीज़ देखें तो भैया वोडाफोन आइडिया के डिफॉल्ट ने, और कई सारी जो छोटी छोटी कंपनियां हैं जो कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रही है कोविड की वजह से, और बैंक डिफॉल्ट होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ गए हैं। और ये सिर्फ यस बैंक में नहीं है, और भी कई सारे बैंक में, लेकिन कई सारी बैंक अच्छा बैंक बैलेंस लेके चल रही है और यस बैंक उसके लिए थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही है। तो अगेन यस बैंक डूबने वाला बैंक नहीं है, लेकिन लंबे समय तक ये इसी प्राइस रेंज के आसपास घूमता हुआ नजर आ सकता है। तो जो एक्सपेक्टेशन है आपकी कि भैया डबल हो जाएगा ये, तो वो यहाँ पर मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होने वाला है। डबल हो सकता है, लेकिन बड़ा लंबा इंतजार उसके लिए करना पड़ेगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। यस बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।